ब्लड प्रेशर एक बहुत बड़ी समस्या रही है, लेकिन अब देखा ये जा रहा है कि नौजवानों में, स्टूडेंट्स में, स्कूल गोइंग, कॉलेज गोइंग लोगों में ब्लड प्रेशर की समस्या बढ़ रही है। डाइट इसका मेन कारण हो सकता है, लेकिन खाली डाइट से ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ता है, उस पर तो हम चर्चा करते रहे हैं। लेकिन इसका सबसे इम्पोर्टेंट कारण है जो 70 से 80% लोगों में देखा जाता है, वो गुर्दे की बीमारी है, किडनी डिजीज है। अब किडनी डिजीज कई फॉर्म्स में हो सकती है, या तो स्टोन हो किडनी में, वो नेग्लेक्ट हो जाए, पकड़ा न जाए, निकाला न जाए, ऑपरेट न किया जाए। इन्फेक्शन बचपन में कुछ बच्चों को हो जाता है, छोटे बच्चों को इन्फेक्शन हो जाता है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, पाइलोनेफ्राइटिस। लेडीज को आमतौर से डिलीवरी के बाद इन्फेक्शन हो जाते हैं, वो नेग्लेक्ट हो जाते हैं, वो बिजी हो जाती है मदरहुड में, तो किडनी स्कैर्ड हो जाती है। इसके अलावा पॉलीसिस्टिक किडनी जन्म से भी हो सकती है, बाद में भी ऑब्स्ट्रक्टिव किडनी हो सकती है, जो स्टोन फंस जाए अगर पेशाब की नली में। इसके अलावा किडनी में इन्फेक्शंस बार बार होना, अभी हम ये देख रहे हैं कि फंगल इन्फेक्शन भी किडनी में जा रहा है, तो ये बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कॉज हो गया है। तो जनरली किडनी की बीमारियां, किडनी की जो ब्लड वेसल्स हैं उनकी बीमारियां, किडनी की सिस्ट बनना, किडनी में सबसे कॉमनली इन्फेक्शन होना, और उसके बाद क्या होता है, किडनी स्कार्ड हो जाती है, सिकुड़ जाती है। इसको हम कॉन्ट्रैक्टेड किडनी कहते हैं। ये भी एक डायग्नोसिस होती थी जब हम लोग स्टूडेंट्स थे, तो ये सब कारण का पता नहीं लगता था। तो एक एंटिटी होती थी कॉन्ट्रैक्टेड किडनी, जो आज हमें एंड रिजल्ट के तौर पर देखने को मिलती है। इसके अलावा बहुत से स्टेप्टोकोकल इन्फेक्शंस होते हैं जो गले में होते हैं। वो पैकेज में जो बड़े बड़े टेस्ट होते हैं, मोटी मोटी हमारे पास रिपोर्ट्स आती हैं, उसमें स्टेप्टोकोकल इन्फेक्शन टेस्ट नहीं होता है, उससे भी किडनी इन्वॉल्व हो जाती है। तो इन सब कारणों से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, इनको देखना पड़ेगा। जब किडनी का फंक्शन खराब होता है तो जो ब्लड वेसल्स होती हैं जिनको कंट्रोल करता है एक हार्मोन जिसको हम रेनिन कहते हैं, तो उसका एक चक्र होता है, रेनिन एंजियोटेंसिन का एक साइकिल होता है, वो इफेक्टेड होता है। इसके अलावा किडनी से और भी चीजें कंट्रोल होती हैं जो ब्लड वेसल्स के चौड़े होने को कंट्रोल करती हैं। तो वो ब्लड वेसल्स पे जब प्रेशर पड़ता है तो ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, उसको हम वेजो कंस्ट्रिक्शन कहते हैं। इसमें नर्वस सिस्टम का भी एक रोल होता है। तो जब हम अपनी आर्टरीज को नैरो कर देंगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा। ये तो सिर्फ छोटा सा सिद्धांत है। तो ब्लड प्रेशर बढ़ने में विभिन्न कारणों से आर्टीरियल टोन बढ़ती है और ब्लड प्रेशर बढ़ता है। क्या क्या बचाव करना चाहिए और किस तरह से अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो आप किडनी को क्यों नहीं इग्नोर करें? इग्नोर हो जाती है, क्योंकि सबसे पहला तो ब्लड प्रेशर लोग चेक ही नहीं करते हैं। दूसरी स्पेशलिटीज हैं जैसे ऑर्थोपेडिक्स है, ईएनटी है, जीआई भी है, तो उनमें ओपीडी में जब मरीज जाता है तो हम ब्लड प्रेशर को भूल जाते हैं चेक करना, या नहीं किया जाता है, जरूरत नहीं समझी जाती है। तो इसलिए हर डॉक्टर का सबसे पहला फर्ज ये है कि ब्लड प्रेशर जरूर चेक करे। ऑन एंट्री जब पेशेंट आए तो उसका ब्लड प्रेशर चेक करें। सुपर स्पेशलिस्ट को भी चाहिए कि वो अपने ओपीडी में स्टाफ को इंस्ट्रक्ट करें कि पेशेंट की ऑन एंट्री ब्लड प्रेशर चेक हो। तो हम 50% केसेस जो नहीं पकड़ पाते हैं, जो कहा जाता है वर्ल्ड ओवर, वो इस 50% में पकड़े जाएंगे। बचाव में ये है, सबसे पहले अपनी सिंपैथेटिक टोन सही रखें, स्ट्रेस लेवल ठीक रखें, नींद ठीक रखें, खाना ठीक रखें। उसके बाद ब्लड प्रेशर का रेगुलर चेक कराएं। 6 महीने में एक बार तो करा ही लेना चाहिए एक नॉर्मल व्यक्ति को। अगर ब्लड प्रेशर का मरीज है तो महीने में एक बार। इसकी दवाएं दी जाती हैं, लेकिन उससे पहले हमको जनरल चीजें हैं, वाटर इनटेक कितना होना चाहिए, नमक का इनटेक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग आजकल सेंधा नमक को जो है बहुत अच्छा समझते हैं। सेंधा नमक एक अच्छी चीज है, उसमें सोडियम कम होता है, लेकिन उसमें जो खराब चीज होती है उसकी बात नहीं की जाती। उसमें पोटेशियम ज्यादा होता है। तो जब किडनी का फंक्शन इम्पेयर्ड हो जाए उसमें पोटेशियम बहुत घातक होता है, ये उसके लिए बहुत खतरनाक होता है। हाइपरकैलेमिया से हार्ट अरेस्ट भी हो सकता है। तो इसलिए मैं लोगों से कहता हूं, अभी आप फिलहाल जो नॉर्मल आयोडाइज सॉल्ट है मार्केट में अवेलेबल वो खाइए, क्योंकि सोडियम कम होने से भी लोगों को बहुत सी चीजें हो रही हैं। भूलने का मर्ज हो रहा है, कमजोरी रह रही है, डेबिलिटी हो जाती है, और ओल्ड एज में तो हाइपोटेंशन होकर, लो ब्लड प्रेशर होकर पेशेंट बेहोश तक हो सकता है। हमारे पास बहुत से ऐसे केसेस आते हैं जिसमें सोडियम कम, पोटेशियम ज्यादा होता है। तो हम फौरन पेशेंट से जब पूछते हैं तो वो कहता है कि मैं सेंधा नमक खा रहा हूं। तो सेंधा नमक अब वो अमृत नहीं है जो पहले माना जाता था।
अब हमारी किडनीज में भी उसको निष्क्रिय करने की ताकत कम होती जा रही है और एडल्ट्रेशन से किडनीज खराब हो रही हैं। आमतौर पर लोगों का क्रिएटिनिन बढ़ रहा है, तो ये किडनीज को हमें बचाना है तो हम सेंधा नमक की उस पर बारिश न करें। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।